पर्सनालिटी को ग्रो करें, क्योंकि जब आपकी पर्सनैलिटी आकर्षक रहेगी तब आपका जो काम है आसानी से हो जाएगा। पर्सनैलिटी का बहुत असर पड़ता है, इसलिए आपको इस बारे में पढ़ना है, जानना है और याद रखना है। अगर याद नहीं रखोगे तो नहीं, कुछ कोई माने नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। तो देखो, शिवांगी देसाई का एक वीडियो उसमें है, वीडियो तो 3 मैंने डाउनलोड किया अपने में, एक आपको सुनाने के लिए आज मैंने किया। और देखिए सभी सुनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, कॉपी खोले रहिए, डायरी खोले रहिए और जैसे आपके मन की बात आए बस तुरंत नोट कर लीजिए। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करिए। मॉर्निंग एवरीवन। ब्यूटीफुल स्किन पाने की हम सबकी इच्छा होती है, वी वांट कि हम फ्लॉलेस स्किन पाए, बट मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि आपका स्किन जो है, क्योंकि लार्जेस्ट ऑर्गन है, अगर आप अपनी स्किन का ख्याल रखेंगे तो इनडायरेक्टली आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, बिकॉज जो अंदर है वही आपके बाहर स्किन के ऊपर दिखने वाला है। मैं एक ऐसा मैजिक फॉर्मूला अभी शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में, अगर आपने अपनाया तो आपकी स्किन अभी जिस लेवल्स पर है आप कई गुना ज़्यादा उसे बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको एक्ने है, डार्क सर्कल्स है, डार्क स्पॉट्स है, या आप रिंकल्स जल्दी आ जाते हैं, 40 की उम्र पे जो आने चाहिए 30 की उम्र पे आ जाते हैं, 50 पर आने चाहिए वो 40 पर आ जाते हैं, एजिंग फास्ट हो रहा है या डल स्किन हो रहा है, पेल स्किन है, यू आर नॉट लाइकिंग योर सेल्फ व्हेन यू सी योर सेल्फ इन द मिरर, अगर ये सारे इश्यूज़ है, ये मैजिक फार्मूला ज़रूर अपनाइए। और उससे मैं कहती हूँ 1 वर्ड। अरे चेहरे पर कितने दाग हो गए, स्किन कितनी डल रही है, हमें ना हर कोई राय। अगर ये सारे इश्यूज़ है, ये मैजिक फार्मूला ज़रूर अपनाइए। और उससे मैं कहती हूँ 1 वर्ड, 1 मैजिक इंग्रेडिएंट, एंड दैट इज़ वाटर। यस, सिर्फ पानी नहीं, बट मैं उसे ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि एग्जैक्टली आप पानी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अपनी स्किन को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। बिकॉज सी, आपकी स्किन, आपका बॉडी, अगर सभी की हम बात करें ना तो वो मैक्सिमम बना हुआ है पानी से। योर बॉडी इज़ ओवर 70% वाटर, और जब पानी से बना हुआ है, इसीलिए जब आप बेबी की स्किन को देखते हैं और जब आप एक बुज़ुर्ग इंसान को देखते हैं, दोनों में सबसे ज़्यादा फ़र्क जो होता है, बहुत सारे फ़र्क है, उसमें से एक मेन फ़र्क होता है और वो है द लेवल ऑफ वाटर इन द बॉडी। बेबी जो है उसके शरीर में काफ़ी हाइड्रेशन होता है, बट जैसे जैसे उम्र होती जाती है वैसे डिहाइड्रेटेड बॉडी हमें दिखकर ही लगता है। सो जब आप वाटर को ऐड करते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और आप कैसे ऐड कर सकते हैं, कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि गटागट बहुत ज़्यादा पानी पी जाना है, कुछ गलती ये भी करते हैं लोग, यू हैव टू हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। बट क्यों ज़रूरी है, तो ये सेब को देखते हैं, एप्पल को देखते हैं, बहुत ही फ्रेश है तो उसके अंदर कितना पानी भरा हुआ होता है, बट जैसे जैसे वो सड़ जाता है उसके अंदर से पानी निकल जाता है, उसके अंदर से हाइड्रेशन चला जाता है। आप जब अंगूर को देखते हैं, फ्रेश है, प्लम है, आप उसे देखते हैं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बट जैसे उसके अंदर से पानी निकल जाएगा तो वो रेजिन बन जाता है, किशमिश बन जाता है। बेसिकली कोई भी ड्राइड फ्रूट्स जो है, जो आज हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, वो पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, पेस्ट्री हो, बेकरी आइटम्स हो, तली हुई चीज़ें हो, प्रोसेस चीज़ें, ये सारी चीज़ें ड्राइड फूड्स हैं। ड्राइड बॉडी बनने वाला है, यानी कि अंदर जो एक तो न्यूट्रिशन भी नहीं पहुंचेगा और पानी जो ज़रूरत है खाने में से लेने की वो हम नहीं लेते हैं। इसीलिए मेक श्योर दैट आपका खाना वाटर रिच फूड से भरा हुआ हो। ना सिर्फ पानी पीना है, बट आपको वाटर रिच फूड भी खाना है। जिसके अंदर पानी नहीं है वो सारी चीज़ें कम से कम कर दीजिए, और जिसके अंदर पानी है वो चीज़ें बढ़ा दीजिए। जैसे नेचर ने जो भी चीज़ें दी है वो सारी पानी से भरी हुई चीज़ें दी है, वो वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, इवन जब आप ड्राइड फ्रूट्स खाते हैं, बादाम, अखरोट, उसे भी हम भिगो कर खाते हैं, बिकॉज वी आर मेकिंग देम लाइव, वी आर मेकिंग देम अलाइव, वी आर ट्राइंग कि वो एक और ज़्यादा आपके शरीर में जाकर ड्राइड एनर्जी ना दे, बट जीवंत एनर्जी दे। सो क्यों ऐड करना ज़रूरी है पानी, और पानी से भरा हुआ खाना सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है अगर स्किन में कोई ना कोई इश्यू है, इसका मतलब ये है कि आपके स्किन को जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल रहा है। अगर आप बाहर से क्रीम लगाते जाएंगे, एंटी एजिंग क्रीम, एंटी एक्ने क्रीम, पिंपल्स के लिए, पिगमेंटेशन के लिए पैक लगाते जाएंगे, तो वो
शायद आपको टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, बट रूट कॉज जो उसका है अगर उसे नहीं आपने फोकस किया, उसे आपने अगर ओवरकम नहीं किया, तो आपको वो क्रीम शायद टेम्पररी 10 दिन के लिए, 7 दिन के लिए रिजल्ट देगा, 1 महीने के लिए देगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो आपका अंदर का जो कंडीशन है वो स्किन के ऊपर दिखने ही वाली है। और इसीलिए आप न्यूट्रिशन अगर पहुंचाना चाहते हैं आपकी स्किन तक, आपके हेयर तक, तो ज़रूरी है कि पानी आप रेगुलर बेसिस पर लेते रहे। और पानी से भरा हुआ खाना क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड जो है उसका काम है आपके स्किन, बॉडी में इंक्लूडिंग योर स्किन, वो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन दोनों चीज़ें पहुंचें जो आपके स्किन और हेयर दोनों के लिए रिक्वायर्ड है, इवन योर नेल्स। सो जब आप ब्लड की बात करते हैं वो 87% से भी ज़्यादा पानी है। योर ब्लड इज़ ओवर 87% वाटर, विच मीन्स जब डिहाइड्रेटेड बॉडी है तो ब्लड भी बराबर से फंक्शन नहीं कर पाएगा, उसका जो सर्कुलेशन होना चाहिए वो सर्कुलेशन इनफ नहीं होने वाला है। इसीलिए जब आप पानी और पानी से भरा हुआ खाना जब आप खाते हैं, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है, यू फील रियली फ्रेश, यू नो, आपको बहुत एनर्जेटिक भी लगेगा। वाई? बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हुआ नहीं जा रहा है। अगर आप पिज्ज़ा, पेस्ट्री, बर्गर वगैरह खाएंगे, ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल न्यूट्रिशन से भरी हुई नहीं है बट एम्प्टी कैलोरी है, यानी कैलोरी तो बहुत ज़्यादा है, आपका पेट तो भर के देगा बट वो आपको न्यूट्रिशन नहीं देगा। उसकी वजह से क्या होता है? ब्लड में जो न्यूट्रिशन घूम रहा है वो बिना न्यूट्रिशन का ब्लड घूम रहा है, और उसकी वजह से आपको जो एनर्जेटिक फील होना चाहिए, आपकी स्किन में जो ग्लो दिखना चाहिए, आपकी स्किन जो हेल्दी दिखनी चाहिए, देख कर ही ऐसा लगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रेश है, आज नींद बहुत अच्छी हुई है, ऐसी स्किन नहीं होगी अगर आपने इनफ पानी और इनफ पानी से भरा हुआ खाना नहीं खाया होगा। सो दैट इज़ द नंबर 1 रीज़न। नंबर 2 रीज़न इज़ वाटर जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। जब फॉर एग्जांपल आप स्वेटिंग की बात करते हैं, स्वेटिंग इज़ नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, आपके शरीर के अंदर का कचरा बाहर निकलता है। सो स्वेटिंग में मेन इंग्रेडिएंट पानी है। यूरिन इज़ डिटॉक्सिफिकेशन चैनल, तो यूरिन में मेन इंग्रेडिएंट इज़ वाटर। सो अगर आप पानी इनफ नहीं पीते हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन वहीं पर भी अटक जाता है। इवन आप स्टूल पास करते हैं, बाथरूम जाते हैं, वहाँ पर भी अगर पानी नहीं होगा तो स्टूल फॉर्म नहीं होगा बराबर से, आपका लार्ज इंटेस्टाइन में प्रोसेस जो है, जो स्मूथ स्टूल पास होना चाहिए वो नहीं होने वाला है। और इसीलिए हम पेट ख़राब कर देते हैं जब पानी बराबर नहीं पिएंगे, वी विल हैव डाइजेस्टिव इश्यूज। सो दैट इज़ द रीज़न यू शुड हैव वाटर। थर्ड थिंग इज़ why you should add water and water rich foods is because glow is equal to water, hydration। जब आप ग्लोइंग स्किन की बात करते हैं इसका मतलब है वो इंसान अच्छे से पानी और पानी से भरी हुई चीज़ें खाता है, तभी जाकर मोस्ट केसेस में जो ग्लो है वो नेचुरली मेंटेन रहेगा। चौथी चीज़ है और वो है जब आप पानी नहीं पीते हैं इनफ, बॉडी ड्राई एंड डल स्किन मॉइस्चराइजर लगना। चौथी चीज़ है और वो है जब आप पानी नहीं पीते हैं इनफ, बॉडी में डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है, तब बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म में आ जाता है, सर्वाइवल जोन में आ जाता है। तो वो ये सोचता है क्योंकि डिहाइड्रेशन को अगर मुझे मेकअप करना है, उसे ओवरकम करना है, तो वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है। सो आपकी स्किन में जो सेबेशियस ग्लैंड होती है, सेबेशियस ग्लैंड में से सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस होगा जो एक ऑयल है, और वो ऑयल को ऐसे मानेगा क्योंकि अगर पानी नहीं है तो आई विल प्रोड्यूस मोर ऑयल, और इसी वजह से स्किन ऑयली हो जाएगा, स्किन में ज़्यादा पिंपल और एक्ने का इश्यू शुरू हो जाएगा, डिस्कलरेशन शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। वो पिगमेंटेशन के फॉर्म में हो, डार्क स्पॉट के फॉर्म में हो, या इवन ओवरऑल डिस्कलरेशन हो। पांचवी चीज़, आप कोलेजन और इलास्टिन दोनों चीज़ ज़रूरी है जब स्किन की बात आती है। कोलेजन बिल्डर बहुत सारे लोग लेते हैं, कोलेजन लेते हैं, बट यू नो व्हाट, द मेन वन ऑफ द की कंपोनेंट्स ऑफ कोलेजन इज़ नथिंग बट वाटर। जब पानी आप इनफ लेंगे तो कोलेजन नेचुरली सस्टेन करेगा और बिल्ड होगा, जो उम्र के साथ कम ही होने वाला है, और उसकी वजह से आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। और द लास्ट थिंग इज़ कि आपके शरीर में जो फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं खाने की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, बहुत ज़्यादा सनलाइट की वजह से जो फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं, वो फ्री रेडिकल्स आपका बॉडी जो है पानी के माध्यम से फ्लश आउट करता है। सो व्हेन यू डोंट हैव इनफ वाटर
फ्री रेडिकल्स फाइट करने में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है. सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई यू शुड हैव वाटर एंड वाटर रिच फूड्स. आपने सुना तो बहुत ज़्यादा है कि पानी से भरी हुई चीज़ें खाइए, बट आपको अब पता भी है कि क्यों खाना. बट आप अभी जितना पानी पीते हैं मे बी आप उसका क्वांटिटी बढ़ा दीजिए. बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अचानक से एक ही समय पे आप बहुत ज़्यादा पानी पी लें. मेक श्योर कि रेगुलर इंटरवल पर आपके बॉडी को जितनी ज़्यादा हुआ खाना आप ज़रूर खाइए. वो तो आप कभी उसमें ओवर ईटिंग कर ही नहीं सकते, बिकॉज जब उसमें आप ओवर ईटिंग करना भी चाहेंगे ना, उसके अंदर इतना पानी और न्यूट्रिशन भरा हुआ है दैट योर बॉडी विल रिलीज लेप्टिन वेरी सून, जो एक सटाइटी हार्मोन है, आपको ओवर ईटिंग करने से बचाएगा. अब बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि और ज़्यादा अगर स्किन के डिटेल में जानना हो तो लेट मी टेल यू, कल सुबह 9:30 बजे यानी कि 21 मार्च रविवार को 9:30 बजे मैं एक द न्यू वर्जन के स्किन इश्यूज है जो आपको सस्टेन का एक सीरियसनेस है, 39 रुपीज़, सो दैट आप और आपने क्या सुना? हाँ, अगर आपको इस अपनी अच्छी बनाना है, जैसे चेहरे पर जाते हैं, एक्ने हो जाता है और फिर डॉक्टर के यहाँ कोई जाता है, दवाएं खाता है, तो फिर आपका या तो अपने आप वो निकल जाएगा या सूख जाएगा उससे, और आप निकाल देंगे तो दाग कर सकते है ना. और किसी को ज़्यादा रहता है, जिसका जो स्किन है वो ऑयली होता है, पानी की कमी रहती है, तब ऐसी घटनाएं घटित होती हैं. जैसे हम लोग करते थे, हम लोग जब यंग थे तो हम लोगों को कुछ नहीं पता था, केवल स्कूल जाते थे और स्कूल में किताबें पढ़ते थे और बाकी हमें कुछ पता नहीं था. यहाँ तक कि उस समय आजकल लोग होम्योपैथ में जाते हैं इसके लिए, तो उस समय तक, हमारे समय तक होम्योपैथ भी कोई विकसित नहीं था. तो एक आध डॉक्टर कहीं कहीं रहते थे, वो भी शहरों में रहते के लिए 2-4 दिन के लिए वो राहत देती है, लेकिन फिर बाद में वैसे ही होता है. तो हमें किस चीज पर ध्यान देना है? ब्लड में हमारे कितना वाटर होता है? कितना? 87%. देखो अब मालूम हो गया ना कि हमारे ब्लड में भी 87% वाटर होता है. इसका मतलब है कि वाटर हमारा बेहतरीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए और वो फिल्टर्ड होना चाहिए कि वो हमारे शरीर में जा करके गंदा ना हो पैदा करे, टॉक्सिन न पैदा करे. नहीं तो खून में भी टॉक्सिन बहना शुरू हो गया, खराब चीजें बहना शुरू, और वो हमारे फिर आकर के स्किन पर असर करता. तो और मेन फोकस उनका क्या था? जैसे पानी है, हमारा जो बॉडी है वो 70% वाटर से बना है. हमारे शरीर में 70% वाटर है और वो 70% वाटर के लिए आपको 70% वाटर रिच फूड खाना चाहिए. ध्यान दिया? आप ध्यान दिया? क्या ध्यान दिया? लिक्विड हमें लेना चाहिए. कितना पर? 70%. क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो 70%, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? याद रहेगा ना, डायरी पर नोट कर लीजिए कि चूंकि 70% वाटर हमारे बॉडी में है, इसलिए हमें 70% वाटर रिच फूड लेना चाहिए. अब वाटर रिच फूड बहुत सारा बनाया गया है, प्रकृति द्वारा हमें मिला हुआ है. जितने भी ये लीव्स हैं, वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, वेजिटेबल विद लीव्स, जैसे पालक है और भी ऐसे ऐसे जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ये सब वाटर रिच. इसके साथ साथ फ्रेश फ्रूट्स
उसमें पानी ज्यादा रहता है। जैसे सेब का उदाहरण बताया है, अगर सेब आज ले आइए बिल्कुल फ्रेश, दुकान पर ताजा, जो चौकदार है, दुकानदार पोंछ करके रखता है, देखने में अच्छा लगता है। हम जब उस सेब को लाएंगे तो डेट इज फ्रेश, क्योंकि अगर फ्रेश नहीं रहेगा तो आप लेंगे नहीं। और जब घर में रख करके आप 4-5 दिन उसको किसी बर्तन में रख देंगे और खाएंगे नहीं, या ज्यादा ला दिए आप पूरा नहीं खा पाए, तो वह सूखने लगता है, सूखने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेब से वाटर निकल गया, सूख गया। तो इसलिए जो हम खाएं फ्रूट्स में वो फ्रेश है, ताकि उसमें वाटर ज्यादा रहे। और कभी भी सड़ा गला सस्ते के नाते सस्ता वो दे देगा दुकानदार की, वो सूख रहा है, जैसे तो ही मिल जाए वही चाहिए। अब आपने सोचा ये सस्ता, कुछ लोगों की आदत होती है मार्केट में जब जाते हैं शाम को एकदम बिल्कुल रात में 8-9 बजे आते हैं। रात में जैसे कहीं मार्केट लगती है, विशेषकर शहरों में लगती है, हम लोगों के यहाँ तो दुकानें हैं, वैसे दुकानें शहरों में भी रहती हैं, लेकिन वो गली गली कहीं कहीं क्षेत्र में अपना वो बाजार लगती है, रोजाना लगती है। तो हमारे एक साथी थे, उन लोगों की हैबिट थी पत्नी की कि वो जब जाते तो वहाँ तो 8 बजे 9 बजे 8:30 बजे आते थे, क्योंकि जब सब बिक जाता है तो बचा रहता है तो दुकानदार उसको सस्ता दे देता है। तो वो सस्ता लाते थे, बल्कि लोग मजाक उड़ाते थे कि ये दोनों पत्नी रात ही पे जाते हैं, क्योंकि वो हैबिट थी, उनकी आदत थी। तो वो जाते थे, जो सड़ा गला है या जो बचा हुआ है उसको खरीदते थे। और मैं देखता था कि दोनों पत्नी बहुत बीमार रहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप वाटर रिच फूड खाएं और डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, समय समय पर पानी पीते रहिए। लेकिन ये नहीं है कि एक बार एक बोतल भरिए और सारा बोतल का पानी पी जाइए। थोड़ी देर पर, जस्ट लाइक टी, जैसे चाय हम सिप करते हैं, वैसे थोड़ा थोड़ा सा पानी भी हमें पीते रहना चाहिए। इसीलिए देखो आज के जमाने में लोग पानी लेकर के चलते हैं, अपने पर्स में बोतल लेकर चलते हैं। अब जानकारी ज्यादा बढ़ गई, पहले हमारे जमाने में नहीं होती थी, है ना। तो इसलिए हम क्या करें, एक तो शरीर को हाइड्रेटेड रखें पानी के माध्यम से, दूसरी चीज है कि वाटर रिच फूड खाएं, और वो ड्राइड फूड है उसको हम न खाएं जो बाजारों में मिलता है, बनाते हैं। एक तो धूल गंदगी उसमें चलती रहती है, धूल उड़ती रहती है बाजार की, और वो जा करके उस पर बैठ जाती है। एक तो खड़ा करिए, कुत्ते का मल भी वहाँ होगा, सूख करके जा करके। तो इसलिए ध्यान रखिए। टाइम हो गया है। थैंक यू वेरी मच।